हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू यूएसए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 5 है, केंद्र प्रवृत्ति के माप है। और आज आपको खंडित श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ना है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाओ और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि भाई कोई डाउट है किसी भी टॉपिक्स में, ताकि हमें पता चले उसके बारे में। क्योंकि अगर सब्सक्राइब भी होगा तो हम आपके जो 10 से 15 दिन के अंदर भी वीडियो भेज रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे 11th और 12th दोनों की लेक्चर्स वीडियो बना के देनी, ठीक है, तो टाइम निकाल के मुझे सब काम करना पड़ रहा है, इसीलिए चलेगा। खंडित श्रेणी के अंदर बहुलक क्या कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें पहली विधि है निरीक्षण विधि, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड। इसकी सीट के अंदर पहला मेथड कौन सा है, इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, कि भाई बहुलक कैसे आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना खंडित श्रेणी में जब भी आप निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना करोगे तो इसमें वही देखना कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पहली चीज तो वो देखनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि भाई ऐसी कोई आवृत्ति तो नहीं है कि भाई 20 है तो क्या 20 के 2 से 3 बार आ रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको निरीक्षण विधि को अपनाना है, यानी कि निरीक्षण विधि में बहुलक कैसे ज्ञात होगा, तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होगी, जिस पद मूल्य की, जिस एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही आपके क्या कहलाएगा सर, बहुलक। अब देखिएगा एक क्वेश्चन से कि निम्नलिखित संबंधों से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संबंधों से आपको बहुलक की गणना करनी है। अब इसमें देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन है, एक्स वैल्यू दे रखे हैं 48, 49, 50, 51, 52, 53, फ्रीक्वेंसी 4, 10, 20, 11, 3 और 2। अब ऐसी स्थिति में कोई संख्या तो पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, तो बहुलक आपके कहां पे आ रहा है, यहां पर आ रहे हैं, यानी कि इसकी आवृत्ति 20 है और इसके सामने वाले पद मूल्य कितने हैं, 50 है। तो यहां पर बहुलक होगा 50, बहुलक 50 होगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति, कितनी है सर, इसकी आवृत्ति 20 है, इसकी आवृत्ति 20 है, यानी कि सबसे अधिकतम आवृत्ति 20 है। समझ में आया कि नहीं, यानी इसकी आवृत्ति कितनी है, 20 बार, ये लिख लो, इसकी आवृत्ति 20 बार हो रही है। क्लियर है। खंडित श्रेणी में वही देखना है कि भाई सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी हो रही है, वो आपके बहुलक है, यानी कि सबसे 50 है वो 20 बार आ रहे हैं, 51 है वो 11 बार आ रहे हैं, 49 है वो 10 बार आ रहे हैं। तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा डिवाइड हो रही है, 50 हो रही है, तो आपकी z बराबर कितना होगा, 50। क्लियर है, यही आपके आंसर, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट, खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे करनी है, उसमें सेकंड विधि आपके समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड में भी कंडीशंस होगी। क्लियर है। ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग कब करना है, जब आपको पता है कि बहुलक वर्ग, कभी कभार ये होता है कि भले इसकी आवृत्ति 20 है लेकिन कभी कभार बहुलक यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, उसके आगे पीछे भी होता है, तो वो वाली कंडीशन भी देखनी है। नोट करो इसको। चलिए, सेकंड आपकी समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड्स, किस समूहीकरण विधि से बहुलक की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कि थोड़ा बहुत आपको समझना है, बाकी तो इजी है। क्या है सर कि जब श्रेणी में
दो या इसके अधिक मूल्यों की जब आवृत्ति सबसे अधिक हो तो यह निश्चित करना सबसे कठिन होता है कि किस मूल्य को बहुलक माना जाए। तो ऐसी स्थिति में समीकरण विधि को अपनाना है। यानी कि एक बार ऐसा होता है कि आपका जो बहुलक होता है उसमें 2 से 3 मूल्य ऐसे होते हैं जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है कि भाई 10 की भी 4 है, 50 की भी 4 है, 80 की भी 4 है। तो ऐसी स्थिति में बहुलक को ज्ञात करना कठिन होता है। ऐसा पता लगाना भी मुश्किल होता है कि यार ये बहुलक होगा कि ये बहुलक होगा, या फिर कभी कभार ये होता है कि जिसकी अधिकतम आवृत्ति होती है और वो भी बहुलक नहीं होता और बहुलक कोई दूसरा वर्ग होता है, बहुत ज्यादा पर एक भी होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता लगाने के लिए समीकरण विधि को अपनाना ये सबसे बेहतर है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए। अब देखना कि जब भी समीकरण विधि से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस समय आपको x वैल्यू को ध्यान में नहीं रखना और उस समय आपको आवृत्तियों का ही ध्यान में रखा जाता है, न कि मूल्य को। क्लियर है? ठीक है, इस सीधे का उपयोग सामान्यतः 2 स्थिति में करना है। पहला, जब 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवृत्ति सबसे अधिक हो। जब 2 या 2 से अधिक वैल्यू है और उसकी आवृत्ति दे रखी है तो इसको अपनाना, अन्यथा नहीं अपनाना। और दूसरा ये कि अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य न हो। कभी कभार क्या होता है कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और वो भी जब बहुलक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको बहुलक को पता लगाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है? समीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड। क्लियर है? क्योंकि ये काम लघु विधि में होगा या सॉरी खंडित में भी होगा, सतत श्रेणी में भी होगा, क्योंकि सतत में भी 2 विधि है, कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर भी 2 विधि है, यही इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग। इंस्पेक्शन के अंदर आपको एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा जब आप कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ोगे तो, और ग्रुपिंग मेथड के अंदर कंडीशन क्या है, फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिएगा पहले कॉलम में, पहला कॉलम कौन सा होगा? जो आपको प्रश्न के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी है वही कॉलम आपके पहला कॉलम। ठीक है? हाँ सर। सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है सर? 2-2 की आवृत्तियों का समूह बनाना है। जो आपको फर्स्ट कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें आपको प्रथम 2-2 आवृत्तियों का समूह बनाना है, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को समूह बनाओ और उसका योग लिखना है। फिर तीसरी और चौथी, पांचवी और छठी, सातवीं और आठवीं, इस प्रकार से आपको समूह बनाने हैं। समझ में आया? सेकंड कॉलम में क्या करना है? प्रथम 2 आवृत्तियों का समूह बनाना है। तीसरे कॉलम में आपको करना क्या है कि सर प्रथम आवृत्ति को छोड़कर शेष 2-2 आवृत्तियों का समूह बनाना है। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम आपको जो 25 फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी और तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, फिर छठी और सातवीं, इस प्रकार से समूह बनाने। अब मान लीजिएगा लास्ट में कोई तो फ्रीक्वेंसी बच रही है तो उसको छोड़ना है। ठीक है? नेक्स्ट चौथे कॉलम में फिर आपको करना क्या है कि जो आपको फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, उसमें स्टार्टिंग की जो 3 फ्रीक्वेंसी है उनका समूह बनाते हुए आपको ग्रुप बनाने, यानी कि 3-3 की आवृत्तियों का ग्रुप बनाते हुए उनका योग लिखना है कि भाई पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी और तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, फिर सातवीं, आठवीं, नवीं, इस प्रकार से। पांचवें कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, दूसरी, तीसरी और चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं। और छठे कॉलम में प्रारंभ की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। समझ में आया? यानी कि प्रारंभ की 2 फ्रीक्वेंसी को तो छोड़ना है और उसके बाद में 3-3 आवृत्तियों का ग्रुप बनाना है। ठीक है? तो ये मैंने इसकी प्रक्रिया लिखी है। देख लो छठे कॉलम में कि प्रथम 2 आवृत्तियों को छोड़कर आगे की 3-3 आवृत्तियों का समूह बनाकर उनका योग निकाला जाता है। और अंत में क्या करना है?
क्या रिकॉर्ड करना है और उसका विश्लेषण करना है कि भाई सपोज कीजिएगा टाइल्स तो टाइल्स कितनी संख्या से बना हुआ है उतनी आप पहली बार स्क्रिप्ट दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के बाद देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये प्रक्रिया खंडित में भी होगी और सतत में भी होगी। सतत में फॉर्मूले और भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको पहली कंडीशन पढ़ाऊंगा कि जब 2 या 2 से अधिक अगर अधिक मूल्य की आकृति दे रखी हो तो उस समय आपको क्या करना है। नोट कर दो इसको एक बार, इसकी सोच ले लो भाई। चलिएगा, अब एक फर्स्ट कंडीशन में आपको एक सवाल लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवृत्ति सबसे अधिक हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आपके पास में ऐसे वैल्यू है जिसमें फ्रीक्वेंसी अधिक तो है लेकिन 2 से 3 है, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में प्रस्तुत समूहों से बहुलक ज्ञात करना। अब देखिएगा ये क्वेश्चन दिया है, इसमें x और है। अब खंडित श्रेणी जब आपने निरीक्षण विधि से किया था इंस्पेक्शन कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुलक होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने सबसे अधिकतम आवृत्ति 8 है, तो 8 इसकी भी है और इसकी भी है। अब 7 है तो 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दिक्कत हो रही है कि सर यार किसको बहुलक माने, समस्या हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सी विधि उपयुक्त करना है, खंडित श्रेणी। कौन सी? खंडित के अंदर भी समीकरण विधि है। ठीक है, देखना समीकरण विधि से हल किस तरीके से करेंगे ये देखना, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है ना इसीलिए। तो देखो थोड़ी विधि तो लंबी होगी लेकिन अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम नहीं करोगे तो आपके पास में कोई रास्ता है ही नहीं। तो देखिए x f, ठीक है, उसके बाद में आपको कॉलम खोलते जाना है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कॉलम, छठा कॉलम। फिर आपको करना आपको उसका विश्लेषण यानी कि टैली पास करना उसका। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद में यहाँ पर करना है आपको क्या सर, टोटल। ठीक है सर। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। तो देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, हाँ सर। अब पहला कॉलम तो यही रहेगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो जो आपको क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है उसी कॉलम को रखना है। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है यही कॉलम आपके पहला कॉलम है। ठीक है, हाँ सर। कितना है सर? 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 और 5। ठीक है सर। अब देखिएगा आपको काम किस तरह से आपको करना है। चलिए, अब पहले कॉलम में तो ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यही है। सेकंड कॉलम में आपको दो दो आपका समूह बनाना है, पहली और दूसरी, फिर तीसरी और चौथी, इस तरह से। ठीक है, ये कितना हुआ सर? 9। ये कितना हुआ? 13। ये कितना हुआ? 15। और ये कितना हो रहा है? 13। अगर मान लीजिएगा आप लास्ट में अगर कोई बचता तो उसको अपन छोड़ देते। अब तीसरे कॉलम में आपको करना क्या है सर कि पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो और दूसरी और तीसरी को पकड़ो। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी जो 4 है इसको छोड़ना है और दूसरी और तीसरी मतलब 4 को छोड़ के पहली और ये ले लो, यानी कि दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी, यानी कि 5 और 7 12।
फिर 6 और 8, 6 और 8 14, उसके बाद में 7 और 8 यानी कि 15। क्लियर है? हाँ सर। अब नेक्स्ट चौथे कॉलम की ओर। चौथे कॉलम में आपको तीन तीन का समूह बनाना है, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी फ्रीक्वेंसी। 4 5 और 7, 4 5 9, 9 और 7 16, फिर 6 8 14, 14 और 7 21। अब लास्ट में ये छोड़ बच रहा है तो इसको छोड़ो, 8 और 5 दोनों बचे तो इसको छोड़ना है, क्योंकि आप लोग तीन तीन का समूह लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब पांचवें कॉलम में करना है क्या सर कि पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो बिल्कुल सर ये कितना होगा सर? 5 7 और 6, 5 और 7 12, 12 और 6 18। उसके बाद में 8 7 और 8, 8 7 और 8, तो 8 7 और 8 कितने हुए? 8 7 15 8 23। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में छठे कॉलम की ओर बढ़ते हैं। तो छठे कॉलम में देखिएगा दो फ्रीक्वेंसी छोड़ो, तीसरी, चौथी और पांचवी। तीसरी, चौथी और पांचवी। 7 और 6 13, 13 और 8 21। उसके बाद में 8 7 15, 15 और 5 20। क्लियर है ये? हाँ सर। यानी कि पहले कॉलम में तो जो फ्रीक्वेंसी ने लिखी है वही होगी, दूसरे कॉलम में दो दो का समूह करना है कि 4 और 5, 7 और 6, 8 7, 8 और 5 इस तरीके से। तीसरे कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, यानी कि 4 को छोड़ना है, 5 और 7, 6 और 8 इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हो, दूसरी और तीसरी। फिर तीसरे कॉलम यानी कि चौथे कॉलम में तीन तीन का समूह बनाना है, 4 5 और 7, फिर ठीक है 4 और 5 9, 9 और 7 16। ठीक है, उसके बाद में 6 8 और 7। उसके बाद में पांचवें कॉलम में पहले फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, और छठे कॉलम में प्रारंभ की दो फ्रीक्वेंसी छोड़ के तीसरी, चौथी, पांचवी। अंत में अब क्या करना है सर? टैली। अंत में अब क्या करना है सर? उसका टैली करना है। तो देखिएगा टैली किस प्रकार से होगा वो देखना। एक बार यहाँ पे मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशंस करने में, क्योंकि टैली पास करना है इसीलिए। वापस में साफ करूंगी। देखिएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? यहाँ पे 8 की है, यानी कि एक तो ये और एक ये, तो 4। एक तो यहाँ पर लाइन खींचेगा और एक किसकी है? 6 की, तो एक यहाँ पर लाइन खींचेगी। ठीक है, हाँ सर। अब आगे देखिएगा कितनी है? 15। किन किन संख्याओं से बना हुआ है? तो 4 और 5 से, 4 और 5 से, तो 4 और ये 5 को। उसके बाद में 15 किन किन संख्याओं से बना हुआ है सर? तो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी। अब कौन सी सर? क्या ये वाली या ये वाली? अब दिक्कत ये हो रही है सर, अब पहचानना है। तो बिल्कुल सर इन दो संख्या से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 7 और ये 8। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में इस वाले कॉलम में देखिएगा, यानी कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पर भी 15 थी। ठीक है, अब यहाँ पर 21 है, तो 21 किस संख्या से बना हुआ है? तो सर देखिएगा 7 और 6 13, 13 और 8 21, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 और 3। क्लियर है? हाँ सर। अब पांचवें कॉलम में देखो 23 है, तो 23 किस संख्या से बना हुआ है? 23 की पहचान करनी है सर। तो 8 7 और 8, 7 और 8 कितने हो रहे सर? गिनिएगा सर। 8 7 15, 15 8 23, 15 8 23 हो रहे। ओके, एक एक करते
तो भाई कितना हो रहा है भाई, पांचों कॉलम में तो पहले को छोड़ना है, दूसरी तीसरी और चौथी, मतलब ये 3 हो गए, मतलब 8 7 और 8 से बना हुआ है, मतलब चौथा पांचवा और छठा। ठीक सर। अब अगले में देखिएगा, यहाँ पे 21 है, ठीक है, तो 21 किस संख्या से बना हुआ है, 7 6 और 8, 7 6 और 8, मतलब दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा। समझ में आई है? हाँ सर। अब इनकी आवृत्तियां देखिएगा, जीरो की कितनी है, कुछ भी नहीं है तो छोड़ो, इसकी भी कोई नहीं है, इसकी 2, इसकी भी 2 है, इसकी 5, 3 3, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आप देख सकती है कि यहाँ पे आपके पास में केवल सिंगुलर संख्या कौन सी है वो देख लो। मतलब 4 आ गए, मतलब 4 की कितनी 8 है, मतलब बहुलक वर्ग 4 होगा ना कि 8। समझ में आया या नहीं आया अभी भी? तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः बहुलक 4 होगा, 4 होगा, न कि न कि न कि 6 होगा, न कि 6 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का समूह सबसे ज्यादा है, 4 का जो समूह बनाने के पर इसका योग ज्यादा है, क्योंकि 4 का समूह बनाने पर आवृत्तियों का योग अधिकतम है, आवृत्तियों का योग अधिकतम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? देखो कैसे होगा, देखना। अब अगर मान लीजिएगा आप कहते हैं कि सर कौन सा करें, तो देखो ये 4 और ये 6, आवृत्तियों का योग कहां पर कैसे होगा? अगर आप बहुलक वर्ग मानकर 4 मानते हैं, तो आपका बहुलक वर्ग कैसे सत्यापित होगा कि यार यही लेना, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी रखनी है F0, F1 और F2। अगर 4 होता बहुलक तो आपकी ये कितना होता, 6 8 और ये कितना होता 7, तो यहाँ पर इसका योग कितना होगा सर, 8 और 6 14, 14 और 7 21। ठीक है, और अगर आप ये वाला लेते हैं 6, तो फिर कितना होता है सर आपके 7 8 और 5, 7 8 और 5, 8 7 15 और 5, 8 7 15, 15 और 5 20। मतलब आप देख लो आवृत्तियों का योग किसमें ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है। समझ में आया क्लियर? तो ये भी आपको टेबल करनी कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये था आपके 2 या 2 से अधिक मूल्यों की जब आवृत्ति हो तो। अब आपको देखना है कि अगर मान लीजिएगा बहुलक वर्ग कभी क्या होता है कि यार बहुलक वर्ग ये देखने में तो आवृत्ति 8 है, लेकिन बहुलक वर्ग कभी कभी इसमें भी हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में वाले सवाल दिखा देता हूं, एक और सवाल नोट कर दो इसको। चलिए, अब सेकंड कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि जब अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य अगर बहुलक नहीं है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और वो भी बहुलक नहीं है, मतलब इस क्वेश्चंस में देखना है कि भाई बहुलक क्या करना है। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए कि सर बहुलक क्या है, अब आप सबसे पहला दिमाग तो आप यही लगाओगे
या सीरीज की आवृत्ति ज्यादा है कि सर 15 है, 15 तो यहाँ पे क्या सर यहाँ पे 5 है, लेकिन वो तो बहुत कम है, लेकिन सर 15 एक बार या तो आप क्या कहोगे सर कि बहुलक 7 होगा, ये कहोगे। बस तुम लोगों का दिमाग इतना ही चलता है, तुम्हारा दिमाग केवल इतने लेवल पर ही है, 11 लेवल पर, थोड़ा दिमाग अब और बढ़ा रही है। देखिए इसको भी समीकरण विधि से ही करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सिंपल विधि से कर ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पर आपका बहुलक वर्ग यहाँ पर आएगा, तो कैसे पता लगेगा, देखना 15, 14 और 13 इन तीनों को जोड़िए। अगर आप बहुलक वर्ग 8 मानते हैं तो देखिएगा तब आपके आवृत्ति का योग कितना होगा, 5 और 4 9 और 3 12, 12 के दो अस्तर की 1 2 3 यानी कि 42 होगा। ठीक है, अगर आप ये लेते हैं तो आपका कितना होगा, आप स्वयं ही सोच लीजिएगा, 29 और 38 से होगा। यानी कि अगर आप ये लेते हैं तो आवृत्ति का योग 38 होगा, सॉरी कितना होगा ये आपके, हाँ 38 होगा। अगर आप ये लेते हैं तो 42 होगा। अगर आप बहुलक 8 रखते हैं तो आपका बहुलक कितना होगा, तो आवृत्ति का योग कितना होगा 42, और जबकि ये लेते हैं तो कितना होगा 38, मतलब बहुलक वर्ग तो यहाँ पर होगा क्योंकि आवृत्ति का योग यहाँ पर जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया डायरेक्ट। अब इससे पता लगाना समीकरण विधि से उचित रहेगा, कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है सर, अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी, ब्लैक कलर से लिखना ही बढ़िया है। देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है सर, अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 7 9 15 14 13 8 और 5। ठीक है, अब देखिएगा आगे कैसा लगेगा। पहला कॉलम तो यही रखना है, पहला कॉलम यही रहेगा। अब सेकंड कॉलम में दो दो का जोड़ा बढ़ा दो, बिल्कुल सर, 2 और 3 5, 4 और 5 9, 9 और 7 26, सॉरी 9 और 7 16, ये कितना हुआ 29, ये कितना हुआ सर आपके 21। अब लास्ट में 5 बच रहे तो इसको छोड़ना है, ये नहीं कि 5 को भी ले ले, नहीं 5 को छोड़ना है। अब तीसरे कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी और तीसरी, मतलब 3 और 4 7, 5 7 12, 15 और 9 24, ये आपके 27 और ये आपके 13।
फिर चौथे कॉलम में देखिएगा 3 3 का समूह बनाना है। चौथे में कितना का देना है? 3 3 का जोड़ा देना। चलिए सर 3 का जोड़ा देते हैं। 2 3 5, 5 और 6 9। फिर चौथा 5 और छठा 5 और 7 12, 12 और 9 21। फिर 15 14 और 13, तो कितना होगा सर ये? 42। हाँ सर, ये लास्ट में बचे हैं, इसको छोड़ो। पांचों कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी तीसरी और चौथी, दूसरी तीसरी और चौथी, मतलब 3 4 और 5, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12। फिर 7 9 और 15, तो कितना होगा सर ये? 9 और 7 16, 16 और 5 ये यहां से लेना 7 9 और ये, तो कितना होगा ये? 9 और 7 16, 16 और 5 21 का 1, अस्सी लगी 2, 1 और 2 3। उसके बाद में 14 13 और 8, तो 7 तो 8 और 3 11, 11 और 4 15 का 5, अस्सी लगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 35। कितना हो रहा? 35। अब छठे कॉलम में देखिएगा, तो छठे कॉलम में पहली और दूसरी छोड़ो, तीसरी चौथी और पांचवी, 4 और 5 9, 9 और 7 16। उसके बाद में 9 15 और 14, तो कितना होगा सर? 9 और 15 24, 24 यानी कि 9 और 5 14 और 4 18 का 8, 1 और 1 2 और 2, 2 और 1 3, 38। जबकि ये कितना होगा? 13 और 21, 21 और 5 26। ठीक है? हाँ सर। अब आगे देखिएगा टैली बार्स, तो चलिएगा मैं आपको एक बार लिख लेता हूँ संख्या, ताकि दिक्कत नहीं होगी अपने को। ठीक है, अब इसका टैली कर देते हैं। चलिएगा कैसे करना टैली। पहले कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 है। किस में आ रहे? 7 में आ रहे, तो ये यहाँ पर एक है, ठीक है, और ये यहाँ पर गोला। अब यहाँ पर लीजिएगा कितना आ रहा है? 29, तो किन किन संख्या से बना हुआ है? 15 और 14 से, मतलब 7वां और 8वां कॉलम, तो ये 7वां और ये 8वां। उसके बाद में देखिएगा 27 से, तीन की संख्या से बना है 14 और 13 से, तो 14 और 13 से। ठीक सर। अब 42 देखिएगा तीन की संख्या से बना हुआ है, तो 42 आपके बना हुआ है 15 14 और 13 से, 15 14 और 13 से। ठीक सर। अब पांचवें कॉलम में देखिएगा 35 है, तो 35 तीन की संख्या से बना हुआ आपके, जल्दी से देखिएगा 35 35 कहां से आपने लाए वो देखिए, 14 13 और 8 है, 14 13 और 8 से, 14 13 8 से, हाँ बिल्कुल सर, 1 2 और 3। ठीक है सर। फिर 38 है, 38 तीन की संख्या से बना हुआ, वो देखिएगा 38 का देखना आपको, क्योंकि लंबा यहीं पर है, तो 38 देखिएगा कहाँ पे? 38 यहाँ पे, तो किन की संख्या से बना हुआ है? 3 संख्या से, लेकिन कौन कौन सी वो देखिएगा, 9 15 और 14, तो कितना हो रहा है ये? 38 हो रहा है, मतलब 1 2 और ये 3। समझ में आया ये क्लियर या नहीं आया अभी भी? ठीक है, तो फिर अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ नहीं है, तो छोड़ो इसको, ये आपकी 38 है, ये आपकी 38 है। वापिस देखना अच्छे से, एक बार पुनः देख लेना, मैं वापस आपको बता देता हूँ, क्योंकि कईयों के तो दिमाग से आउट हो चुका होगा,
वापस देखना, मैं वापस समझा रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि समय कंटेनर सीरीज जब पढ़ा होगा तो उसमें भी यही वापस बात चलेगी, ठीक है। हाँ सर, पहले कॉलम में 15 है तो ये 15 की एक रहे। अब 29 दो संख्या 7 और 8 है, मतलब 15 और 14 से 1 और 2, फिर 27 है तो 14 और 13 से तो 14 और 13 की लाइन होगी। अब 42 3 की संख्या से बना हुआ वो देखिएगा 42। हाँ सर, तो 42 देखो आपके 15 14 और 13 से बना हुआ, 15 14 और 13 से है, ठीक है सर। तो 15 14 और 13 कहाँ है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। अब 35 की संख्या से बना हुआ तो वो भी देख लीजिएगा। तो सर आपके 35 बने हुए 14 13 और 8 से, तो 14 13 और 8 से, ठीक है। अब उसके बाद में 38 से, तो 38 की संख्या से बना हुआ वो देखिए 38, तो 38 आपके बने हुए हैं 9 15 और 14 से, 9 15 और 14 से, तो 9 15 और 14 से, ठीक है। मतलब ये पांचवी लाइन बीच में से क्रॉस कर ली, ठीक है। अब देखिएगा ये कुछ नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक, इसके आगे 4, इसके आगे 5, इसके आगे 3, एक, और इसकी कुछ नहीं, छोड़ो। मतलब आकृति का जो भार है किस में आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो मतलब आपका बहुलक किस में होगा, 8 होगा, लेकिन बहुलक यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुलक इसके सामने वाला मूल्य देना 8, तो इसके सामने वाला मूल्य कौन सा है आपको वो देख लो। हाँ, अब वो पहचानना आपको, समझ में आएगा क्या है। हाँ सर, देखिए तो इसका हो गया, इसका, समझ में आए। हाँ सर, अब देखिएगा आवर्तों का जब भी प्रयोग करना है तो इस समय भी आप कर दो कि अगर बहुलक वर्ग, देखिएगा अगर मैं बहुलक वर्ग के साथ रखता, अगर मैं बहुलक मूल्य 7 मूल्य रखता और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ 8 मूल्य, अब देखना है जिसमें भी आवर्तों का योग ज्यादा होगा वो मेरा बहुलक वर्ग माना जाएगा, समझ में आया ये। अगर मैं 7 को रखता बहुलक तो मेरा आवर्तों का योग कितना होता, 9 15 और 14, 9 15 और 14, तो आवर्तों का योग कितना कहलाता सर, 9 5 14, 14 और 9 14 और 9 23, ठीक है। फिर 80 लगी 2, तो कितना होगा ये सर आपके 9 और 5 14, 14 और 4 18, हाँ 18 का 80 की 1 38, अगर मैं ये लेता तो कितना होता 15 14 और 13, 15 14 और 13 कितना होता 42, मतलब आवृत्तियों का योग कितना होगा, आवृत्तियों का योग कितना हो रहा है 42 है, मतलब बहुलक वर्ग कितना होगा 8 होगा, न कि 7 होगा। तो यहाँ पर देख लेना कि अतः बहुलक, बहुलक कितना होगा 8 होगा, ठीक है, बहुलक 8 होगा, न कि 7, क्योंकि 8 का, क्योंकि 8 वाले मूल्य में आवृत्तियों का योग अधिक है, आठ वाले मूल्य में आवृत्तियों का समूह बनाने पर योग अधिक होता है, योग पर आवृत्तियों का योग अधिक है।
का योग अधिक है। ठीक है, तो ये था आपके खंडित श्रेणी में, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पेंटागन सीरीज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसको भी नोट कर देना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ओके, बाय।